पुरानी पेंशन को लेकर लगातार राज्य और केंद्र कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी हुआ था। अब रेलवे के कर्मचारी उन्होंने एक नया हड़ताल के लिए सिस्टम निकाला। आप देख सकते हो तस्वीरों में हड़ताल मतदान पेटी है और यहाँ पर लगातार ये बरेली रेलवे के कर्मचारी हैं वो यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। इस वोटिंग का मेन मकसद ये है, अगर 60% तक रेलवे कर्मचारी तमाम और विभाग के कर्मचारियों ने वोट किया तो ये लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मैं आपको इन सारे लोगों से रूबरू कराऊंगा। वोटिंग सुबह से चल रही है, शाम को कितने बजे तक ये वोटिंग होती है? हमारी शाम को 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। मैं कैमरा पर्सन को पहले जो मतदान की जो पेटियां हैं वो दिखाएं। साफ तौर पर तमाम जो रेलवे कर्मचारी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पुरानी पेंशन ही बहाल करा के रखेंगे क्योंकि नई पेंशन इनके लिए मंजूर नहीं है। पहले भैया आपसे जानना चाहूंगा, आपका परिचय? मेरा संजय कुमार नाम हुआ, लोको पायलट मेल काठगोदाम हूँ। अच्छा, इस पेटी का क्या मकसद है? मैन इसका है कि हड़ताल को मतलब जितना संख्या में दिखाना है सरकार को कि मतलब ओपीएस लागू करे, एनपीएस ख़त्म करे। हम लोग चाहते हैं कि ओपीएस हो, क्योंकि हम लोग बुढ़ापे के बाद कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा हम लोग को। सरकार हमारी पूरा यंगेस्ट मतलब ले ले, उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बुढ़ा के बाद क्या रह जाता है। बस यही है हमारा कि ओपीएस जारी हो, बस यही सरकार से मांग है। समर्थन मिल रहा है? सुबह से वोटिंग हो रही है? बिल्कुल समर्थन हो रहा है, पूरा समर्थन? बिल्कुल समर्थन हो रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी पूरे स्टाफ का समर्थन है इसमें ओपीएस के लिए। अच्छा, पुरानी पेंशन को लेकर नई में क्या अंतर, थोड़ा बताइए मुझे। पुराने पेंशन में आपकी गारंटेड पेंशन होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो पीएफ कटता है, जो भविष्य निधि में कटता है, उसके पैसे भी हमें मिलेंगे। और पुरानी पेंशन हमारी 50% जो सैलरी की जो लास्ट हम जो सैलरी उठाते हैं उसकी 50% मिलती है। अब इसमें हमें इसमें कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है नई पेंशन एनपीएस में। हाँ, हमें पता नहीं 1500 मिलेगी, 500 मिलेगी, 1000 मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस इसी वजह से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। कम से कम हमारे लगभग 90% से ज़्यादा लोग कर रहे हैं वोटिंग इसमें। 90% ज्यादा वोट करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये अगर वोटिंग आप खोलो उसके बाद में क्या निर्णय लोगे इसका? निर्णय तो सरकार लेगी। नहीं, आप लोगों भी तो सोचोगे हड़ताल पे जाओगे, क्या हड़ताल पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ, मैं आपसे पूछना हूँ, आप थोड़ा इसे बताइए कम शब्दों में थोड़ा इसका। मैं सुरेंद्र सिंह मलिक यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ, यानी रेलवे मजदूर यूनियन का। हमारी 21 और 22 तारीख में हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बना है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान के सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जितने भी उनके संगठन हैं सब मिलकर, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो किसी विभाग के हों, उन सब मिलकर जो न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार ने 1/1/4 के बाद लागू की है। 1/1/4 के बाद जो भी कर्मचारी नए आए हैं, अब लगभग 50% से ऊपर कर्मचारी हमारे हर विभाग में होने लगे हैं। तो उनको जो रिटायर हो रहे हैं, अभी आपका देखा जाएगा तो बीच में अभी 3-4 अच्छे पद से लोग रिटायर हुए जिनकी 1 लाख से ऊपर बेसिक सैलरी थी, उनको 4000 या 5000 पेंशन मिली। हम सभी की मांग है कि यदि भारत सरकार जो ये न्यू पेंशन लाई है, न्यू पेंशन स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो ये हमारे कर्मचारियों के लिए क्यों है? ये पेंशन स्कीम आपको जो जितने हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। जबकि एमपी, एमएलए, विधायक वो एक जनसेवक के रूप में आते हैं और हम एक कर्मचारी रूप में आते हैं। हम किसी भी विभाग का जब 60 वर्ष तक अपना काम करते हैं, 60 वर्ष के बाद हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो होता है कि हमारी बेसिक जो हम रिटायर होते हैं उसका 50% हमको पेंशन मिलती है, वो गारंटेड पेंशन हमारी है। आपकी भी यही मांग है? जी, मेरी भी यही मांग है। मैं एनपीएस में आता हूं और अभी तक सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे कि रिटायरमेंट बाद हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो। सबसे जो मेन बात है, एनपीएस का जो हमारा जो पैसा कट रहा है एनपीएस में, वो सरकार शेयर मार्केट में लगा रही है। अभी आपने देखा भी होगा कि घोटाले हुए हैं शेयर मार्केट के। जो एनपीएस के जो पैसा हमारा कट रहा है उसके कई जगह घोटाले पकड़े गए। लखनऊ में शिक्षक लोगों के कोई पैसा कट रहा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो इसी बात का है कि हम लोगों की ओपीएस जारी की जाए। अच्छा, आप बताइए, आप महिला कर्मचारी हैं, ये बताइए आप भी वोट करने आई हैं क्या? अच्छा, वोट डालिए। इसमें कैसे डालते हो? अच्छा, इसमें पर्ची है ना आपकी? इसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे ना? जी, तो आपकी भी यही मांग, आपकी क्या मांग, आप बताइए अपना। ओपीएस के पक्ष में मेरी ये मांग है कि एनपीएस को जितनी जल्दी हो सके उसको निरस्त किया जाए और ओपीएस में हम लोगों का नाम जो है वो ऐड किया जाए। अगर नहीं माना सरकार में फिर क्या करेंगे आप लोग? हम कोशिश तो करते ही कोशिश रहेंगे। आपकी यही मांग है जी, मेरी भी यही मांग है। कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए? जी, बहाल की जाए, कोशिश तो करेंगे ही। अच्छा, कोशिश करेंगे। आप बताइए भैया, मेरी भी यही कोशिश है। आपकी यही कोशिश? जी जी। अच्छा, आप बताइए कि जो आपने सुबह से यहाँ देख रहे हो मतदान हो रहा है, ठीक है, अगर बाई चांस आपके मतदान कम हुए तो इसका निर्णय लेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर हम लोग हड़ताल करेंगे।
फिर हाँ फिर अच्छा, दोबारा से जाएंगे। फिर करेंगे। हाँ फिर से जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से हम लोग 90% तक हम लोग ने पूरा कवर कर लिया है। सुबह से हम लोग अभी दोपहर के 2 बजने जा रहा है, फिर भी हम लोग ने 90% हम लोग कवर हो चुका है। 10% रह गए हैं जो हम लोग के 5 बजे तक कवर हो जाएंगे। जो छुट्टी में है उनका अलग बात है, उनका छोड़ के कुछ तो छुट्टी भी रहता है, लेकिन जहाँ तक सभी लोग हैं, चाहे एनपीएस है ओपीएस है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को खुलकर कि नहीं एनपीएस को ओपीएस में लाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अगर बाजी चांस देखो, मैंने देखा रेलवे का कम से 74 के बाद कोई हड़ताल नहीं हुई है। अगर ये हड़ताल हो जाती है तो सरकार के लिए इसका झटका भी मिलेगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें हमें भी लगता है। हमारा यही एक सिद्धांत है, जो एनपीएस की बात करे वो ओपीएस की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। तो सारे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ऐसा एक कर्मचारी नहीं, लगभग 50 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं, उनके परिवार के मान लिए तो 50 × 4, एक परिवार में 4 आदमी हैं, उनके परिवार रिश्तेदार हैं, तो सभी लोग इस मन बना चुके हैं कि भाई ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। पेंशन जो है हमारी एक तरह से हमारी रॉयल्टी है। हम जो किसी संस्थान का आपका अगर 60 वर्ष अपने देते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई गारंटी नहीं रहती है, तो पेंशन होना बहुत ज़रूरी है सामान्य जीवन के लिए। और ये हमारी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से हम बात रख रहे हैं, अगर 60% से ऊपर हमारी वोटिंग होती है तो हम भारत सरकार को हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा कि हम अगर आपने लागू नहीं की तो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हड़ताल करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु चूँकि हमें मालूम है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ही हमारा गुजारा हो सकता है, कि हमारी गारंटी है। ओल्ड पेंशन में क्या होता है, हमें बैंकें लोन भी दे सकती हैं। बुढ़ापे में हमारी अगर हम जब तक जीवित हैं तब तक हम हमारे परिवार के लिए उसकी सुरक्षा प्रदान होती है। और न्यू पेंशन स्कीम की ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है, वो शेयर मार्केट के ऊपर लागू है। आपने वोट डाल दिया? ये बताइए, आपकी क्या मांग है? इनके तमाम लोगों की यही मांग है, आपकी भी यही मांग है? हमारी मांग तो यही है ना कि यानी जो है जिनको ये पुरानी पेंशन गारंटेड जो है वो बहाल की जाए, क्योंकि और है क्या, जनता के लिए तो कर्मचारी के लिए तो ये पेंशन नहीं मिलेगी तो एक बंधुआ मजदूर जैसी नौकरी है, जैसे दुकान पे गए आगे कल को जाएंगे नहीं जाएंगे। यही हमारी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन जो है ख़त्म की जाए। तो देख सकते हो तमाम कर्मचारी वोटिंग चल रही है यहाँ पे। मैं आपको पर्ची और दिखा दूं, ये आपकी पर्ची है ना? इस पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है, सीरियल नंबर यहाँ और सीरियल नंबर आपका नीचे पड़ा है। जरा कैमरा में इसको ये पर्ची दिखाएं पहले। जी, इसमें कर्मचारी का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। जैसे ये नाम हमारा कटा हुआ है, हमारे कौन सी शाखा हो गई, उसका मतदाता का नाम, उसका पद और किस स्टेशन पर कहाँ पर है, उसके सिग्नेचर होते हैं। वो अपनी मर्जी से यहाँ पर टिक लगाकर इसमें वोटिंग करता है। ये देख सकते हो, इसमें 2 वो दिए हैं, पक्ष में, एक पक्ष में और न पक्ष में ना? पक्ष में नहीं हूँ, तो ये कर्मचारी अपनी मर्जी से लगाता है। और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी ब्रांचों में, सभी रेलवे जितनी हमारी 16 रेलवे हैं, 67 हमारे मंडल हैं, उन सब में, सभी शाखाओं में ये वोटिंग चल रही है। 21 और 22 लगभग 75% से ऊपर वोटिंग अभी हमारे अजयनगर डिवीजन में हो चुकी है। और शाम तक हमारी लगभग 80% के आसपास हमें उम्मीद है कि हमारी वोटिंग हो जानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आज इसका वोटिंग का लास्ट दिन है, कब खोलेंगे इसके लिए? इसकी कल शाम तक हमारे सारे जो हमारे 14 हमारी जो ब्रांचें हैं, उन 14 ब्रांचों के हमारे जितने बक्से वो सील होके गए हैं, वो सारे बक्से हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 24 की शाम तक कल। और 25 को हम इसको खोलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी जिसके सामने बक्से सील किए गए हैं, वो आपका वहाँ के बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके सामने खोलेंगे सदस्य, तो वो सक्सेना जी, तो उनके ही श्रद्धा सक्सेना जी, तो उनके सामने ये सील खोली जाएगी और उनकी काउंटिंग होगी। तो देख सकते हो तमाम जो रेलवे के कर्मचारी थे, इनका साफ तौर पर कहना है वोटिंग चल रही है यहाँ से। और यहाँ के बाद जो 2 दिन के बाद यहाँ से पर्ची खोली जाएंगे, उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा, उनकी गिनती होगी कि कितने कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपना पक्ष यहाँ रखा है, कितनी वोटिंग की है। उसके बाद अगर ये सरकार के लिए एक नोटिस देंगे, फिर उसके बाद ये आगे का निर्णय लेंगे। आप देख सकते थे तस्वीरों में पर्ची भी दिखाई TV9 ने। तमाम पहले से ही जो रेलवे के कर्मचारी थे और अन्य राज्य के कर्मचारी थे, वो भी लगातार इसकी हड़ताल पर थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।